हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे समाज के चिंतकों ने और गुरुजनों ने इस समाज के लिए, मार्गदर्शन के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की कि इसे सामान्य से सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी समझ सके और व्यक्ति उसको समझे तो सही, जीवन में भी उतार ले। कहानियाँ इसका बहुत अच्छा माध्यम रही हैं। कहानियों से व्यक्ति को चित्र और चरित्र दोनों याद हो जाते हैं, उसकी सीख याद हो जाती है। साथ ही साथ वो कहानियाँ एक दूसरे को बताने के लिए भी कार्य आती है। हमने बाल्यकाल में कहानी पढ़ी, हितोपदेश और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में कहानी पढ़ी। हम जो श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं उसमें हमारा प्रयास है कि माता पिता छोटे बच्चों को ये कहानियाँ सुनाएं। अगर वे सुन करके खुद सुनाएं तो ज़्यादा अच्छा, और यदि वे सुना नहीं पाते तो इस संचार तंत्र के माध्यम से वे अपने बच्चों को कहानी सुनाएं। आज की पहली कहानी है। आज दो कहानियां एक दूसरे से जुड़ करके आई हुई हैं, लेकिन पहली कहानी है कि आपस की लड़ाई में बंदर का फायदा हुआ। दो बिल्लियां थी, वो दोनों बिल्ली किसी घर से एक रोटी चोर कर ले आई और रोटी चोर करके लाई तो रोटी चोर कर लाने के बाद में आपस में झगड़ा करने लगी। घर की छत पे पहुंची, छत के पास एक झाड़ था। बंदर ने देखा कि अरे, बिल्ली तो रोटी चुरा करके लाई है। तो बंदर के मन में विचार आया कि चलो कुछ करा जाए। वो गया, दोनों बिल्ली के बीच में जाकर के बैठा और कहता तुम लोग आपस में लड़ते क्यों हो? आपको लड़ना नहीं चाहिए, रुको मैं फैसला कर देता हूँ। और बंदर ने फैसला करना प्रारंभ करा। एक तराजू लिया, तराजू के ऊपर दोनों बिल्लियों के रोटी के टुकड़े रखे। एक बिल्ली का टुकड़ा थोड़ा सा ज्यादा था। अब बंदर ने देखा कि दोनों बिल्ली उसके प्रभाव में आ गई है, और उसने जब देखा कि तराजू में एक बिल्ली का टुकड़ा ज्यादा है तो उस बिल्ली को उसने एक झापड़ मारा और कहता है कि तू अपनी अपनी ही बहन का हक मार रही है। और ऐसा कहकर उसको फाड़ा, उतनी रोटी को और खा गया। फिर देखा तो दूसरी बिल्ली का टुकड़ा बड़ा हो गया, तो उसको भी एक झापड़ मारा कि तू ज्यादा लेना चाहती है। इस प्रकार से करते करते बंदर ने 3-4 बार में दोनों टुकड़े खा गया और 3-3 झापड़ दोनों बिल्लियों के हिस्से में आए। अब कहानी बड़ी सरल सी है, लगता है कि बंदर ने चालाकी करी, लेकिन विचार करें कि आपस की लड़ाई के कारण दोनों बिल्लियों को बंदर के पास भी जाना पड़ा, बंदर के झापड़ भी खाना पड़े और अपना हिस्सा भी खोना पड़ा। इस समाज में इस प्रकार की व्यवस्था कई बार होती है। हम लोग इस बात को जानते हैं, इतिहास में पढ़ा है कि अंग्रेजों ने भारत के लोगों को आपस में तोड़ करके डिवाइड एंड रूल अर्थात फूट डालो और शासन करो की नीति के अंतर्गत कार्य किया, और इस देश ने उसका बहुत नुकसान उठाया। मैं देश इसलिए कह रहा हूं कि कोई समाज अगर कहूंगा, समाज तो सारे समाजों ने उसका नुकसान उठाया है। ऐसा कोई समाज नहीं होगा जिसने अंग्रेजों की इस चाल का नुकसान नहीं उठाया हो। लेकिन आप समाज के रूप में अपने आप को छोटा करते हो, मैं देश के रूप में सबको देखता हूं। इसलिए मैंने कहा कि देश को बहुत नुकसान हुआ है। देश के 3 टुकड़े हुए हैं, काहे के कारण? फूट डालो और शासन करो की नीति के कारण। और कितना समझाया, कई हमारे स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम वीरों ने समझाया कि इस देश पर जब तक लोग शासन करने वाले बैठे रहेंगे वो आपको तोड़ेंगे और शासन करेंगे। और समझाने वाले तो आज भी कुछ ऋषि स्तर के लोग हैं जो कहते तो हैं, लेकिन इसको समझाने वाले जो लोग हैं, जैसे अगर किसी ऋषि ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, तो समझाने वाला जो आज के समय में मीडिया अर्थात भ्रम की देवी है, उस भ्रम की देवी ने समझाया कि हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा, मुस्लिम बटेगा तो मुस्लिम कटेगा। लेकिन बोलने वाले ने तो ये बोला था कि कोई भी बटेगा समाज का अंग तो कटेगा, अर्थात भारत तो सब है, कोई भी बटेगा तो कटेगा, और हमारा आपस की एकता ही हमारे को अखंड करके रखेगी। बहुत समझाया। एक छोटी सी कहानी आती है कि एक ऋषि ने एक मिट्ठू आंधी में उड़ करके उनके आश्रम में आ गया।
और जब मिट्ठू आश्रम में आया तो वो छोटा सा बच्चा था, ऋषि को दया आई। संतों का हृदय होता है दया करने वाला। तो जब दया आई तो उन ऋषि ने कहा कि इस बच्चे को मैं कुछ सिखा देता हूँ ताकि अगली बार ये फंसे नहीं। उस ऋषि ने उस बच्चे को सिखाना शुरू करा कि बेटा, इस संसार में ऐसे ऐसे लोग भी हैं, शिकारी भी एक प्रजाति है, वो जंगल में आता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। उस मिट्ठू ने उस बात को सीखना प्रारंभ करा। कुछ रोज तक ऋषि उस बात को सिखाते रहे और वो मिट्ठू बोलना सीख गया। अब मिट्ठू जहां भी बैठता तो बोलता है कि शिकारी जंगल में आता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। जब इस प्रकार से बार बार मिट्ठू बोलने लगा, अब वो थोड़ा सा उड़ने लगा, उड़ करके यहाँ वहां बैठता, अपनी बिरादरियों के लोग में जाता और मिट्ठुओं के बीच में बैठ करके क्या कहता, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। ऋषि को भी लगा कि सारे मिट्ठू अब सीख गए हैं, इनको सबको अकल आ गई होगी। और ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरा ज्ञान दे दिया। जैसे कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपना बलिदान दे करके प्रसन्न मन से अपने प्राणों का उत्सर्ग करके चले गए कि हमने अपनी आने वाली नस्लों को सुरक्षित कर दिया और अपना जीवन त्याग के चले गए। अब वो ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और ऋषि प्रसन्न होकर के यहाँ वहाँ उन मिट्ठुओं की बातों को सुनते। मिट्ठू कहते हैं शिकारी जंगल में आता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। एक दिन शिकारी सच में आ गया। शिकारी ने देखा कि यहाँ वहाँ बैठ करके मिट्ठू सारी बात बता रहे हैं। शिकारी डर गया। शिकारी ने कहा कि इन मिट्ठुओं को तो मेरे सारे रहस्य का पता चल गया, अब तो मेरे जाल का भी पता चल गया, दाने का भी पता चल गया, अब तो ये फंसेंगे नहीं। वो वापिस चला गया अपने घर पे। घर जाकर के अपने पिताजी को बताता है कि पिताजी, मिट्ठू तो सब समझदार हो गए हैं, सबने शेरनी का दूध पी लिया है, पढ़ लिख लिया है और पढ़ने लिखने के बाद में मिट्ठुओं को बड़ा ज्ञान आ गया है। तो उसका पिताजी कहते हैं कि बेटा तू जा और जाकर के जाल बिछा। जाल बिछाया, दाना डाला। मिट्ठुओं ने देखा कुछ देर तक और आकर के दाना चुगने लगे और मिट्ठू दाना जब चुगने लगे, उस शिकारी ने अपना जाल खोला और उनको बांध करके लेके जा रहा है। उस बंधे हुए जाल में मिट्ठू क्या कहते जाते हैं मालूम है? सारे मिट्ठू कह रहे हैं शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। जाल में फंसे हुए मिट्ठू भी कहते हैं कि जाल में फंसना नहीं चाहिए। जैसे कि आज भारत का समाज कहता है कि फूट डालो और शासन करो की नीति से अंग्रेजों ने देश पे शासन किया। अरे अंग्रेज को अगर तुम गोरे और काले से समझ रहे हो तो वो अंग्रेज नहीं, वो विचार था फूट डालो और शासन करो। आज भी देश में फूट डालो और शासन करो की व्यवस्था लागू है। बस मिट्ठुओं ने यह सीख लिया है कि डिवाइड एंड रूल से अंग्रेजों ने राज करा। वही बात उनको याद रही। बात को याद करना और बात को आत्मसात करना अलग अलग बात है। बात को समझ लेना बड़ी बात है, उस बात को समझे बगैर याद रखना वही बात हो गई। वो मिट्ठुओं सब चले जा रहे हैं जाल के अंदर और जाल के अंदर से जब उन्होंने देखा, महात्मा के आश्रम के सामने से मिट्ठू गए, सारे मिट्ठू बोल रहे हैं कि शिकारी जंगल में आता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। और हुआ क्या, सारे मिट्ठू जाल में फंसे हुए हैं। आज भी देश को, समाज को और हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मिट्ठू ने हमें जाल में फंसा लिया हो और हम अपने आप को ये कह रहे हो कि जाल में फंसना नहीं चाहिए। फूट डालो और शासन करो, ये नीतियां समय के साथ अलग अलग तरीके से आप लोगों के सामने आती है। मेरा मानना यही है कि समाज को बात बोलने से ज्यादा समझने की ओर ध्यान देना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए कि अगर कोई भी बात याद कर रहे हो तो उसको समझो भी। इन सब बातों से हम यही समझेंगे कि समझाने वाला अपनी बातों को किस तरह से समझाता है, लेकिन समझने वाले को कैसे समझना है, इस बात को ध्यान देना है। जो दिखाया जा रहा है वो सही है या नहीं है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है, इस बात को जब समाज समझेगा तो समाज जागृत होगा। बस यही एक मेरी सारे समाज से कहना है। वंदे मातरम।